बुलेटिन की शुरुआत पाकिस्तान के कश्मीर राग से, जहां पर आज पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया और इस मौके पर एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने हालिया संघर्ष को मार्काए हक की जीत बताया और अपने सैन्य और कूटनीतिक सफलता के दावे किए। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने अपने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फिर से कश्मीर का मुद्दा उछाला है। उन्होंने दावा किया कि हालिया संघर्ष में पाकिस्तान ने सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर जीत दर्ज की, जबकि सच्चाई ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान न तो एलओसी पर कोई बढ़त हासिल कर सका, न ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को समर्थन मिला। संयुक्त राष्ट्र से लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन तक कहीं भी भारत की नीतियों के खिलाफ कोई ठोस प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। बावजूद इसके पाकिस्तान लगातार अपनी जनता को गुमराह कर रहा है ताकि घरेलू असफलताओं से ध्यान हटाया जा सके। इशाक डार ने अपने भाषण में मार्काए हक यानी सच्चाई का युद्ध नाम देकर हालिया संघर्ष को नैतिक और राजनीतिक जीत बताया, जबकि दुनिया जानती है कि भारत की सीमा सुरक्षा और कूटनीति ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम किया। पाकिस्तान के पास न तो नई रणनीति है, न ही आर्थिक हालत उसे टकराव की इजाजत देती है। विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर है, महंगाई 25% से ऊपर है और आईएमएफ की शर्तों पर अर्थव्यवस्था चल रही है। ऐसे में जीत के दावे सिर्फ जनता का मनोबल बढ़ाए रखने का एक तरीका है, जबकि जमीन पर पाकिस्तान की स्थिति कमजोर होती जा रही है। यही नहीं, कश्मीर को लेकर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार इशाक डार ने वही पुराना झूठ दोहराया है, कश्मीरियों का संघर्ष जन्मसिद्ध अधिकार है और पाकिस्तान उसका समर्थन करता रहेगा। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से भारत ने जम्मू कश्मीर में विकास, सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता पर जोर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के दावों को न सिर्फ नजरअंदाज किया जा रहा है, बल्कि कई देश आतंकवाद को समर्थन देने के लिए इस्लामाबाद को सीधे टारगेट करते रहे हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी अब भी एक्टिव है। तो अगली खबर बिहार में वोट शुद्धिकरण से जुड़ी हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईआर मामले को लेकर के सुनवाई की और इलेक्शन कमीशन को कड़े शब्दों में आदेश दिया कि 19 अगस्त तक उन सभी 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। इतना ही नहीं, ये ईसी बताए कि नाम किन वजहों से हटाए गए। रिपोर्ट देखिए। बिहार में हुए एसआईआर यानी विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण या सीधी भाषा में कहें तो वोट शुद्धिकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने उन 65 लाख वोटरों के दिलों में वोट डालने की बड़ी उम्मीद जगाई है, जिनके नाम वोटर सूची के ड्राफ्ट में हटा दिए गए हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को 3 बड़े निर्देश दिए। पहला निर्देश, वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख वोटरों के नाम वेबसाइट पर डाले जाएं। दूसरा निर्देश, जिन 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनके नाम हटाने का कारण भी बताया जाए। तीसरा निर्देश, छूटे हुए वोटरों को फाइनल लिस्ट में शामिल करने के लिए उनकी पहचान के तौर पर आधार कार्ड स्वीकार्य होगा। मतलब ये कि बिहार की मतदाता सूची से निकाले गए 65 लाख वोटरों में से जिनके पास भी आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड है, वो चुनाव आयोग को पहचान बताने के लिए आधार कार्ड को एक स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में पेश कर सकते हैं।
वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख वोटरों के लिए ये बड़ी राहत इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग ने वोटरों के वेरिफिकेशन के लिए जिन 11 दस्तावेजों की सूची जारी की थी उनमें आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जिन लोगों ने अब तक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं वो अपना आधार या एपिक नंबर वेरिफिकेशन के लिए दे सकते हैं। कि आज लोकतंत्र की जो है जीत हुई है और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, जो हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं एसआईआर के प्रोसेस को लेकर के, आज हमारी मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है। तो उन्होंने आदेश दिया है कि 48 घंटे के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो बिहार का है उनके वेबसाइट्स पर डिस्ट्रिक्ट वाइज और पूरे स्टेट की 65 लाख लोग जिनका नाम लिस्ट से ड्राफ्ट रोल में हटाया गया है उनका नाम डाला जाए। बिहार में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने कोर्ट में किन 7 बातों पर अपनी सहमति जताई है उसे भी जानिए। नंबर 1, ड्राफ्ट सूची में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। नंबर 2, किसी भी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाया गया है इसका कारण भी बताया जाएगा। नंबर 3, वेबसाइट पर सूची जारी करने से पहले टीवी, रेडियो और अखबार के जरिए जानकारी दी जाएगी। नंबर 4, बूथ स्तरीय अधिकारी भी अपने ऑफिस में वंचित मतदाताओं की सूची जारी करेंगे। नंबर 5, ये भी स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि पीड़ित व्यक्ति आधार कार्ड की प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर 6, बिहार चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी 65 लाख वोटरों की सूची जारी की जाएगी। नंबर 7, वेबसाइट पर जारी सूचियों में एपिक नंबर डालकर वोटर अपनी स्थिति जान सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख वोटरों के नाम सार्वजनिक करने के लिए 19 अगस्त तक का वक्त दिया है। अब बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करेंगे विपक्ष पर यूपी के सीएम योगी के प्रहार की। और आज यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर शब्द बाणों के बौछार की। अखिलेश यादव के पीडीए पर चढ़ाई की। गाय से गणेश और गाय से लेकर भाई भतीजावाद तक योगी ने विपक्ष पर करारा वार किया है। रिपोर्ट देखिए। का आसन है, इस पर न किसी का शासन। नित्य सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में विजन डॉक्यूमेंट 2047 की चर्चा के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। शुरुआत हुई पीडीए को लेकर एसपी पर निशाने के साथ। सीएम योगी ने पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया। चारवाक ने भी एक बात कही, यानी जो अपने तक केवल सीमित करता है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना। पीडीए पाठशाला पर भी सीएम योगी ने तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि सपा के लोग ग से गधा पढ़ाते थे, अब ये लोग ग से गणेश का विरोध करते हैं। स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी के समय में जब यहाँ पर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था कि नहीं, ग से गमला भी होगा और ग से गणेश भी पढ़ा दो, तो आपने कह दिया नहीं, ग से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक है, यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा ग से गधा सबसे अच्छा होगा। ये आप पढ़ा रहे थे, ये समाजवादी पार्टी कर रही थी।
ये तो स्थिति थी आपकी। सीएम योगी ने गाय को लेकर भी विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपने गौ माता के साथ धोखा किया, आपको गौ माता का श्राप लगा है। 2027 में आने का सपना न देखें। श्राप तो आपको लगता है और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। विधानसभा में एक बार फिर सीएम योगी ने शिवपाल यादव के बहाने अखिलेश यादव को घेरा। सीएम योगी ने कहा कि पीडीए बनाकर जनता की आंखों में ऐसी धूल झोंकी जा रही है कि चाचा शिवपाल भी कच्चा खा गए। ये तो दोहरा चरित्र था आप लोगों का और यही आपका विजन भी है। आप बात तो आजादी की करते हैं लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। बर्किंघम की बुकी को बुला करके और फिर नेताजी जैसे भोले भाले व्यक्ति को भी बदनाम करने का काम कर दिया आप लोगों ने। शिवपाल उनकी विरासत के अंतिम उत्तराधिकारी थे लेकिन बेचारा भी अब एकदम गच्चो कच्चा खा गया, चाचा भी गच्चा खा गया। सदन में सीएम योगी ने शायरी पढ़कर भी विपक्ष को जवाब दिया और करारा प्रहार किया कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में बदमाशों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ था। यूपी के सामने पहचान का संकट था, लेकिन आज यूपी की पहचान देश में सबसे तेजी से ग्रोथ कर रही है और इसी से समाजवादी पार्टी परेशान है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है तो सिर्फ भाई भतीजावाद से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।